गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो यहाँ पे एक नई गाइडलाइंस स्टार्ट यहाँ पे आप दिख रहे होगा आपको कि आपको क्या है। तो गाइडलाइंस फॉर द काउंसलिंग, यहाँ पे नई नोटिस जो कि फ्लैश हुई है। तो काउंसलिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही ऑलरेडी अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो गाइडलाइंस है वो आपको अवगत करा देते हैं। अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द चॉइस फिलिंग एंड द कॉलेज प्रेफरेंस, आपको सबसे पहले ये करना है। उसके बाद 9 से लेकर 5 तारीख तक आपको 9 तारीख को यानी कि 9 मई को आपको फर्स्ट अलॉटमेंट दिखेगा, यानी कि फर्स्ट राउंड का आपको अलॉटमेंट दिखेगा। फिर आपको 10 से लेकर 22 तक अपना सीट कंफर्म करना है फर्स्ट राउंड के लिए। फिर 10 से लेकर 25 तक आपका पेपर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आपका एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेकंड का कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो सेकंड का भी दिखेगा। पहले फर्स्ट तो पूरी होने दो। अब गाइडलाइंस क्या है, तो हमने डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ये हम आपको वैसे कल भी बता चुके थे, या हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक सभी सफल आवेदकों के लिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालयों के चयन वरीयता एक बार ही है, यानी कि आप बस एक ही बार काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग कर रखिएगा। एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया तो उन्हें आगे की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको मिल गया तो आपको दूसरा, यानी आपको मिल गया कॉलेज, आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपको दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत महाविद्यालयों में ही लागू है, यानी कि सरकारी और जो उससे रिलेटेड है, जो मान्यता प्राप्त है, उसी में है आरक्षण, यानी ईडब्ल्यूएस वगैरह का जो होता है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 50% सीटें अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज जो होता है मुस्लिम लोगों के लिए होता है, बहुत जगह क्रिश्चियन लोगों के लिए, तो 50% सीटें आरक्षित है। 50% पे ही आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप जनरल से आते हैं। एक या सभी विद्यालयों में से कम 3 कॉलेजों का चयन करना अनिवार्य है, यानी कि आप 3 कॉलेज, जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें से 3 कॉलेज ही बस चयन करना जरूरी है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी वही होगी। अभ्यर्थी एक या सभी विश्वविद्यालयों में अधिकतम 9 कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम आपका 9 कॉलेज। अल्पसंख्यक आवेदकों में मुस्लिम, ईसाई जो अल्पसंख्यक कॉलेज उनके लिए सीट आरक्षित है। इस हेतु सीटों पर नामांकन के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों का चयन करें, यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो आप वैसे ही कॉलेजों का चयन करें जहां जो अल्पसंख्यक कॉलेज, जैसे कि पटना विमेंस कॉलेज है जो क्या माइनॉरिटी कॉलेज है, वो भी आता है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में अगर आपको एडमिशन लेने का मन नहीं है तो आपके पैसे वापस ना होंगे, इसलिए ध्यान से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद कितना भी क्लेम कीजिएगा आपके पैसे वापस नहीं होंगे। काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको 3000 रुपया पेमेंट करना होगा। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई होगी तो सोच क्या रहे हो, बस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस माय वीडियोज।